हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपको थायराइड के बारे में बताऊंगी। जैसे दूसरी डिजीज़ हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम डिजीज़ होती हैं, डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, वैसे ही थायराइड भी आजकल जनरल हो गया है। थायराइड किन कारणों से होता है, जैसे आयोडीन की किसी को डेफिशिएंसी होती है, किसी का थायराइड का सर्जरी हुआ हो, थायराइड ग्लैंड का सर्जरी हुआ होता है, या फिर किसी को जेनेटिकली पेरेंट्स को अगर होता है तो उनको भी थायराइड हो सकता है। इसके अलावा उनका इम्यून सिस्टम, अगर उनका किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो उनकी सेल्स, उनका जो इम्यून सिस्टम है खुद ही की सेल्स को अटैक करता है। तो थायराइड की अगर ग्लैंड की सेल्स को अटैक करेगा तो वो डैमेज हो जाती हैं और उसके कारण भी थायराइड हो सकता है। इसके अलावा थायराइड हमारी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, आजकल का स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। लाइफस्टाइल हमारी ऐसी होगी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण भी थायराइड के सिम्टम्स आते हैं लोगों में। थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमको एक लाइफ टाइम के लिए एक मेडिसिन चालू हो जाती है जिसको हमें रूटीन में लेना रहता है। अगर हम कुछ चेंजेस हमारी लाइफस्टाइल में कर देते हैं तो हम थायराइड से छुटकारा पा सकते हैं। थायराइड दो तरह का होता है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड में लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसके कारण उनका वेट गेन होता है। स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण उनका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है, जिसके कारण उनका वेट गेन होता है। उनको ठंड लगना, उनका डिप्रेशन आना, लेथार्जी होना और मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होना, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इम्बैलेंस हो जाती है। इसके अलावा हाइपरथायराइड में इसके अपोजिट सिम्टम्स होते हैं, जैसे वेट लॉस होना, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। उनके केस में मेटाबॉलिज्म फास्ट होने के कारण उनका वेट लॉस होता है। डायरिया है, गले के पास उनका जो स्वेलिंग्स हैं, इंटॉलरेंस टू हीट, उनको जो गर्मी है उससे थोड़ा उनको गर्मी सहन नहीं होती है। इस टाइप के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हाइपरथायराइड के केसेस में आते हैं। अगर हमें थायराइड को अगर कम करना है या उसको पूरी तरह ख़त्म करना है तो इसके लिए हमें कुछ डाइटरी प्रोटोकॉल लेने होंगे। इसमें हमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं उनको अवॉइड करना रहता है, सोया के प्रोडक्ट्स अवॉइड करने रहते हैं, और हमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हटकर हमें अपने लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करनी होती है। फिजिकल एक्टिविटी में हम कुछ आसन को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मत्स्य आसन है, उज्जयी आसन है, सिंह आसन है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है। ऐसे कुछ आसन को हम अपनाने के बाद हमारे डेली लाइफ में हम उसको इंक्लूड करके हम हमारे थायराइड को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, और हमारे डाइटरी प्रोटोकॉल को फॉलो करके हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।